गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका जो इंग्लिश का होमवर्क है वो है आपने ब्लेंड वर्ड करने हैं। ब्लेंड वर्ड्स में आपने जो फर्स्ट वाला वर्ड है वो आपका सी एच है। साउंड ऑफ सी एच, जो सी एच की साउंड है वो आती है च। जब आप सी और एच को इकट्ठे लिखते हो तो उसकी साउंड आती है च। चम्मच आप लिखते हो ना हिंदी में, तो च की साउंड आती है, च की आवाज़ आएगी। जब आप सी एच लिखोगे तब च की आवाज़ आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इसके च से ही कुछ वर्ड बना के यहाँ पे 6 वर्ड लिखने हैं च की साउंड के, जिसमें च की आवाज़ आती है, वो वाले वर्ड लिखने हैं। होमवर्क स्टार्ट करने से पहले आपने पहले ऊपर हेडिंग डालना है ब्लेंड वर्ड का, उसके बाद लिखना है साउंड ऑफ सी एच। इसके बाद ऊपर होमवर्क डालना है, डेट डालनी है, आज कितनी है, फर्स्ट डेट है, 6th मंथ है। 6th मंथ कौन सा, ये जून मंथ चल रहा है। आज कौन सा मंथ स्टार्ट हुआ है, जून मंथ, जो 6th मंथ है। और ईयर कौन सा है, 2020 ईयर चल रहा है। डे कौन सा, आज मंडे है। तो आपने ये सारा ऊपर लिख के, पहले हेडिंग सारा लिखने के बाद उसके बाद आपने ब्लेंड वर्ड स्टार्ट करने अपने साउंड ऑफ सी एच के। जैसे फर्स्ट वर्ड है आपका चिन। चिन की स्पेलिंग लिखनी है आपने, यहाँ से शुरू करना है आपने लिखना, थर्ड वाली लाइन से। ध्यान से देखना कैसे बनाना है, यहाँ तक लेके जाना है पहले लाइन, फिर यहाँ से आपने सी बनाना है, सी एच आई एन, चिन। अब चिन क्या होता है, चिन किसको कहते हैं, जो हमारे लिप्स के नीचे वाला पार्ट है, जो हमारे लिप्स के नीचे वाला पार्ट है, जिसको आप ठुड्डी बोलते हो, उसको क्या कहते हैं, चिन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया सी एच च ई न। आपने उस दिन अल्फ़ाबेट्स किए थे ना फोनिक साउंड के, तो उसमें आपको बताया गया था कि ये वर्ड्स की साउंड कैसे आती है। सी एच का आपको मैंने बता दिया, सी एच की साउंड आती है च, आई से ई, एन से न, चिन। ठीक है। सेकंड वाला वर्ड आपका चिक। चिक, च ई क, चिक, सी एच, यहाँ से शुरू करना है आपने, च ई, सी एच च ई क। क, जब ज़्यादा आवाज़ आती है क की, और सी, तब सी और के दोनों एक साथ आते हैं। चीक, सी एच आई ची क, चिक। चिक किसको कहते हैं, जो हैन का बच्चा होता है, हैन क्या होती है, मुर्गी। जो मुर्गी का बच्चा होता है उसको बोलते हैं हम चिक। ठीक है, जिसको आप चूजा बोलते हो, छोटा सा बच्चा होता है ना चूजा, कलरफुल जो होता है, उसको हम कहते हैं चिक। थर्ड नंबर पे है आपका चेयर। च सी एच, सी एच क्या बन गया, च, सी एच से च, ए आई आर, चेयर, सी एच ए आई आर, चेयर। ठीक है। चेयर क्या होती है, हमारे चेयर किसको कहते हैं, कुर्सी को। जो कुर्सी है उसको बोलते हैं चेयर। नेक्स्ट है आपका चेयर के बाद टॉर्च। ट, टी से ट ओ, ट ओ र, र लिखना है ना आपने, तो र से क्या बनेगा, ओ बनाया, ओ का यहाँ से आर नहीं, देखो टी ओ आर, टी ओ आर, ट ओ र, च। अब च लिखना, तो च की साउंड किसके साथ आती है, सी एच, सी एच। ठीक है, ट ओ र च, सी एच च, टॉर्च। टॉर्च आपको पता है किसको कहते हैं, ये देखो इधर, ये है टॉर्च, इसको टॉर्च बोलते हैं। जिससे कभी लाइट चली जाती है तो आप टॉर्च लेके लाइट ऑन करते हो ना,
ये है टॉर्च, इसको टॉर्च बोलते हैं, टॉर्च। उसके बाद है आपका, टॉर्च के बाद आपने लिखना है बेंच, ब से बी, बी ए, बी ई ए न एन च, बी ई एन, बेंच। च की आवाज़ आएगी तब क्या लिखेंगे, सी एच, बी ई एन सी एच, बेंच। बेंच क्या होता है, जिसके ऊपर आप बैठ के स्टडी करते हो ना, टेबल जिसको बोलते हो बेंच, ठीक है, उसको बोलते हैं बेंच। जैसे ये है बेंच आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंच। लास्ट वाला आपका मार्च, मा, म एम, म की साउंड आएगी तब क्या आएगा, एम ए आर, र, मार, मार, एम ए आर, मार, च की साउंड आएगी तब क्या लिखोगे, सी एच, मार्च। मार्च किसको कहते हैं, जो मंथ ऑफ द ईयर करते हैं ना आप, जनवरी फरवरी मार्च, ये क्या है, मार्च, मंथ ऑफ द ईयर। जो हमारे साल का तीसरा महीना है उसको बोलते हैं मार्च, ठीक है, ये MARCH, मार्च, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका इंग्लिश का होमवर्क है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, CHIN चिन, CHICK चिक, CHAIR चेयर, TORCH टॉर्च, BENCH बेंच, MARCH मार्च। ये आपके ब्लेंड वर्ड हैं, आपने ये साथ जो हिंदी में इसकी प्रैक्टिस कर करके फिर लिखना है आपने। जैसे आपको कल मैंने बताया था, ये देखो कल आपने किए थे ना ये हिंदी वाले वर्ड, ब से बी की साउंड, सी से क की साउंड आती है, ये सारे पढ़ के आपने आज इनको लर्न भी करना है। ये आपका ओरल है वर्क, ये सारा लर्न करने के बाद फिर आपने ये वाले वर्ड जो हैं लिखने हैं, साथ साथ में हिंदी में भी इसकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से इनको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। लाइन से वर्ड बाहर नहीं निकालने हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं इसकी पिक क्लिक करके वो भी सेंड कर दूंगी, वहाँ से देख के आपने पूरा लाइन में लिखना है, एक भी वर्ड लाइन से बाहर नहीं निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।